नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट या सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और ये हर एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन लिए गए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसलिए हम आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और डेली सीरीज चल रही है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। समतापमंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली परत को क्या कहते हैं? देखिए, समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करने वाली जो परत होती है उसे हम समताप सीमा कहते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। सेकंड क्वेश्चन है, पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? देखिए, पित्त का जो निर्माण होता है वो शरीर के यकृत में होता है, यानी कि किस भाग में होता है? यकृत में, जिसे इंग्लिश में हम लीवर के नाम से जानते हैं और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, आपको याद रखना है यहाँ पर कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो आपको बताना है लीवर होती है जो सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? देखिए, उदासीन विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। द्वैत शासन का अंत किसने किया था? देखिए, किसने किया था, तो आपको बताना है ऑप्शन ए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन का अंत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? देखिए, जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 में हुआ था। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभांकर है? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि हेम तेंदुआ। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए, सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी, तो आपको बताना है ज्योतिबा फूले ने की थी। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। महादेव पहाड़िया किसका भाग है? देखिए, जो महादेव पहाड़िया है ना वो किसका भाग है, तो आपको बताना है सतपुड़ा का भाग है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संघ में विधि निर्माण का कार्य कौन करता है? देखिए, भारतीय संघ में जो विधि निर्माण का कार्य होता है वो संसद और राष्ट्रपति करते हैं। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमेजन बेसिन किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो आपको बताना है कि अमेजन बेसिन जो है वो किस प्राकृतिक में है, तो आपको बोलना है ऑप्शन बी, यानी कि विषुवतीय प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है? देखिए, अस्थि मतलब कि हड्डी में किस लवण की उपस्थिति सर्वाधिक होती है, तो आपको बताना है सबसे ज्यादा इसमें होता है कैल्शियम फास्फेट। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो आपको बताना है ऑप्शन डी, यानी कि पोलोनियम। ठीक है, पोलोनियम राइट आंसर है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है? देखिए, सबसे छोटा जीव की अगर हम बात करते हैं तो आपको बताना है ऑप्शन सी, यानी कि माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव होता है और साथ ही हम पूरे यूनिवर्स का, आपसे पूछा जाए कि पूरे यूनिवर्स का सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो यूनिवर्स का सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा होती है, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं और इसे प्लांट का और एनिमल्स का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना आकार हमेशा बदलता रहता है जोकर की तरह। ठीक है, इसलिए इसे माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीपीएलओ को और किस नाम से जानते हैं या माइकोप्लाज्मा को और किस नाम से जानते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं विषाणु के बारे में, तो विषाणु की खोज किसने की थी? आपको बताना है इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने विषाणु की खोज की थी। विषाणु का अध्ययन कहाँ पे हुआ था? तो विषाणु का जो अध्ययन हुआ था
वो वायरोलॉजी में हुआ था, यानी कि विषाणु का अध्ययन हम वायरोलॉजी में करते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जीवाणु के बारे में, तो जीवाणु की खोज किसने की थी? लुईस पाश्चर ने की, सॉरी एंटोनी वॉन, ठीक है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने, ठीक है, किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और इसका अध्ययन कहाँ पे किया जाता है? तो आपको बताना है बैक्टीरियोलॉजी में, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व नर्स दिवस की बात करें तो 12 मई को हम विश्व नर्स दिवस मनाते हैं, लेकिन 1 दिसंबर को क्या बनाते हैं? तो आपको बताना है एड्स दिवस मनाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए में एक स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? देखिए, जो इसकी प्रक्रिया होती है वो अनुलेखन कहलाती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? देखिए, अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा ऐसा तत्व है, ठीक है, जो सभी अम्लों में निश्चित रूप से होता है, तो आपको बताना है हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ठीक है, और भी आप जितने भी एसिड का नाम लोगे सभी में आपका हाइड्रोजन लगभग प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंडर यानी कि टेंडन किसको जोड़ता है? देखिए, जो टेंडन होता है ना वो पेशी की अस्थि को जोड़ता है, यानी कि पेशी की अस्थि को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, पुनरुद्भवन जो होता है वो घनाकार उपकला के द्वारा किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है? देखिए, रुधिर के जमने से यानी कि रुधिर का जमने का मतलब होता है रुधिर का थक्का, ठीक है, रुधिर का थक्का होना, ठीक है, रुधिर में थक्का बनना, तो उसमें किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है कैल्शियम की आवश्यकता होती है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बिहार की सोग नदी किस नदी को माना जाता है? तो आपको बताना है कोसी नदी को, कोसी नदी को माना जाता है बिहार की शोक नदी। शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट इनमें से कौन है? देखिए, शरीर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज है, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लासेस कैसे लगी और आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की अगर हम बात करेंगे तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर 13 फरवरी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि विश्व रेडियो दिवस, ठीक है, विश्व रेडियो दिवस क्या है भाई? विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व रेडियो दिवस आपका जो होता है वो 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, यदि निम्नलिखित में से किसी एक भाग में चोट लग जाए तो स्मृति क्षीण हो सकती है, कौन से? यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि इसमें से किसी भी पार्ट के, ये सारे ब्रेन के पार्ट है, सबसे पहले तो ये जान लो, सारे ब्रेन के पार्ट हैं, ठीक है। अब किसी भी अगर एक भाग में चोट लगती है आपको तो स्मृति क्षीण हो जाती है, कौन से भाग में? तो आपको बताना है ऑप्शन बी यानी कि प्रामस्तिष्क में, ठीक है, प्रामस्तिष्क में है अगर चोट लग जाती है तो स्मृति क्षीण हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे एक नाम दिया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड भी होती है जो मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल करती है। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, मास्टर ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है सुपर मास्टर। सुपर मास्टर किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विषुवतीय प्रदेश में वर्षा कब होती है? तो आपको बताना है सालों भर, ठीक है, सालों भर बराबर कंटिन्यू यहाँ पर वर्षा होती है। भारतीय उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। देखिए, भारतीय उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो संविधान द्वारा की गई है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है,
भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? देखिए, भारत में जो लोकसभा है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? आपको बताना है भारतीय जनता का। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई किस वंश की राजधानी है? देखिए, मदुरई की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है? ऑप्शन ए यानी कि पांड्य। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, वैश्विक परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए, वैश्विक परिवार दिवस की बात करें तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 1 फरवरी को, तो 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और 1 मार्च की अगर बात करते हैं तो सिविल लेखा दिवस। ठीक है, कौन सा भाई? सिविल लेखा दिवस आपका 1 मार्च को होता है। और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी 1 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। 1928 में बारडोली सत्याग्रह के मुख्य नेता कौन है? देखिए, 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह के मुख्य नेता हैं वो है कौन? आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ठीक है, अब अगर देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल तो आपको याद हो जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। लेकिन अगर हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं ये। पहले तो क्वेश्चन आपका यहाँ से बना कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। कब थे ये? तो आपको बताना है 1947 में, यानी कि 1947 में बने थे। और 1955 में, ठीक है, 1955 को सम्मान भारत रत्न से इन्हें सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया था? देखिए, आत्मसम्मान आंदोलन जो था ना वो E.V. रामास्वामी ने शुरू किया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हल्दी घाटी का युद्ध किन 2 सेनाओं के बीच में लड़ा गया था? देखिए, हल्दी घाटी का जो युद्ध है वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि अकबर और हेमू के बीच में कौन सी लड़ाई हुई थी, तो आपको बताना है अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, कौन सी लड़ाई हुई थी? आपको बताना है कि अकबर और हेमू के बीच जो लड़ाई हुई थी वो पानीपत की दूसरी लड़ाई थी। ठीक है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी जो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से किसने 4 मीनार बनवाया था? देखिए, 4 मीनार किसने बनवाया था? तो आपको बताना है कुली कुतुब शाह ने 4 मीनार बनाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में बात करते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। और दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो बताना है कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, और देखिए चांदी का टका जो चलाया था वो किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने चलवाया था। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेपोलियन बोनार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? देखिए, नेपोलियन बोनार्ट की अगर बात करते हैं तो आपको बताना है 1804 यानी कि 1804 में नेपोलियन बोनार्ट सम्राट बना था। शुबिका पेंडिक्स का संबंध किस राज्य से है? देखिए, शुबिका पेंडिक्स का जो संबंध है वो किस राज्य से है? आपको बताना है मणिपुर से है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? देखिए, कल्पसूत्र के जो रचयिता है वो है भद्रबहु। ठीक है, भद्रबहु जो कल्पसूत्र के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में आधुनिक शासन की शुरुआत किसने की थी? देखिए, भारत में जो आधुनिक शासन की शुरुआत हुई थी वो ब्रिटिश ने की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, राष्ट्रीय एकता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद रख लेना है 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम किस वंश के राज्य का प्रमुख बंदर कहा था? देखिए, आपको यहाँ पे बताया जा रहा है मुस्लिम किस वंश का। ठीक है, तो आपको बताना ऑप्शन ए यानी कि चेर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए हम लोग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी कि अकबर। ठीक है, अकबर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है। देखिए पाचक हार्मोन्स की बात कर रहा है जो छोटी आंत से स्रावित होता है, तो ऑप्शन ए होगा, यानी कि सिक्रेटिन हार्मोन्स जो होता है वो पाचन हार्मोन्स तो है लेकिन ये छोटी आंत से स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के दांडी मार्च के साथ किस जन आंदोलन की शुरुआत की गई थी। देखिए महात्मा गांधी के जो दांडी मार्च के साथ जन आंदोलन शुरुआत हुई थी वो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के स्तनीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है। देखिए स्वशासन के जो पिता माने जाते हैं वो है लॉर्ड रिबन, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका, वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वो कौन है, आपको बताना है सर टॉमस रो, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए के द्विकुंडली मॉडल की खोज किसने की थी। देखिए डीएनए के जो द्विकुंडली मॉडल की खोज हुई थी वो किसने की थी, तो वॉटसन एंड क्रिक ने की थी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया जाता है किसके द्वारा, तो बताना है पुर्तगालियों द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोपला आंदोलन केरल में कब हुआ था। देखिए जो मोपला आंदोलन हुआ था वो 1921 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईसा पूर्व में किससे छीना था। देखिए अल्बुकर्क जो थे वो गोवा को किससे छीने थे, तो आपको बताना है बीजापुर के सुल्तान से, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी कब गठित की गई थी। तो भाई जो स्वराज पार्टी है वो कब गठित की गई थी, आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफसफा, ठीक है, अफसफा पहली बार कहाँ लगाया गया था। देखिए अफसफा जो पहली बार था वो पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। मियादी बुखार की पुष्टि किस टेस्ट के द्वारा की जाती है। देखिए इसके लिए हम विडॉल टेस्ट का यूज़ करते हैं। जब आपको कभी मियादी बुखार होता है तो उसके लिए आपका विडॉल टेस्ट चेक होता है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अस्पृश्यता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आपको बताना है अनुच्छेद 17, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट धातुओं को घोलने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा है। देखिए उत्कृष्ट धातुओं को जो घोलने वाला पदार्थ है वो अम्लराज है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रवीन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। देखिए रवीन्द्रनाथ टैगोर को जो गुरुदेव की उपाधि दी थी वो महात्मा गांधी थे, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, महात्मा गांधी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान रखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने लगाया था, आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस ने लगाया था। एक क्वेश्चन आपका और भी है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बताना है आपको कि बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। ऐसी कौन सी धातु है जो ठंडे और गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो होता है वो ठंडे और गर्म पानी के साथ कभी भी प्रतिक्रिया नहीं करती है। एंटीजन व एंटीबॉडी का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी का अध्ययन जो होता है वो सीरोलॉजी कहलाता है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।
अब अगर हम यहाँ पर बात करें ऑप्शन ए या सी की, तो आपको कमेंट करना है कि ए और सी में हम किसका अध्ययन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी है ये, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए मैं एक आपको बता दे रही हूँ, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में हम विभिन्न प्रकार के रोगों का अध्ययन करते हैं। अब पेनियोलॉजी आपको कमेंट करके बताना है, और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर दीजिए। भील जनजाति किस राज्य से संबंधित है? देखिए, भील जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, हृदय कब आराम करता है? देखिए, हृदय तब आराम करता है जब दो धड़कनों के बीच में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग होता है? देखिए, कई सारी चीज़ें दी हैं कि भाई ऐसी कौन सी विटामिन है जिससे विकार, मंद बुद्धि और हमें पेलाग्रा जैसे रोग हो जाते हैं, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, B3 विटामिन, ठीक है। B3 विटामिन जो होता है उसकी कमी से मानसिक विकार, मंद बुद्धि और पेलाग्रा रोग जैसे हो जाता है। देखिए, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है नियासिन, ठीक है। नियासिन आपका विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। विटामिन B1 का बात करते हैं तो थायमिन आपका विटामिन B1 का होगा, और विटामिन B2 का बात करते हैं तो राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन आपका विटामिन 2 का रासायनिक नाम है। यह विटामिन डी की बात करते हैं तो आपको याद रख लेना है कैल्सीफेरॉल, ठीक है। क्या बताएंगे आप लोग? कैल्सीफेरॉल जो होता है, ठीक है, वो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है? तो ऐसे विटामिन को हम विटामिन डी कहते हैं। विटामिन डी की वजह से कैल्शियम का स्तर हमारे बॉडी में कंप्लीटली होता है, यानी कि उसमें मेंटेन रहता है, मदद करता है, काफ़ी हेल्प करता है, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। सी का क्या होता है, तो आपको बताना है सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक। क्या बताएंगे? एस्कर्बिक होता है। विटामिन बी का तो मैंने आपको अभी बताया है, थायमीन होता है। और ए का क्या होता है, तो आपको बताना है रेटिनॉल होता है। क्या बताएंगे आप? रेटिनॉल होता है आपके विटामिन ए का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है आपका, वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो कौन सा अंग स्रावित करता है? अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो लाइपेज एंजाइम को स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का अयस्क है। देखिए, एल्यूमिनियम को जो अयस्क है वो ऑप्शन बी है, यानी कि बॉक्साइट। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर में कैल्शियम संतुलन तथा अस्थियों में कैल्शियम की मात्रा कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? तो कौन सी ग्रंथि करती है? पैराथायराइड ग्रंथि करती है, याद रखिएगा। देखिए, हम यहाँ पर थायराइड ग्रंथि की बात करते हैं। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछे तो थायराइड ग्रंथि बताओगे, और आपसे अगर पूछे कि हमारे शरीर की ग्रंथि सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो लीवर होगा, यानी कि यकृत होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर झील किस राज्य में स्थित है? देखिए, सरदार सरोवर जो झील है, ठीक है, वो किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है गुजरात में है। आपातकालीन हार्मोन्स किसे कहा जाता है? देखिए, आपातकालीन हार्मोन्स जो होता है उसे हम एड्रिनल कहते हैं, यानी कि एड्रिनल को आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है। एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एक आपके हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, जिस हार्मोन्स का नाम क्या होता है? तो आपको बताना है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन इस हार्मोन्स का नाम होता है, जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि, जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्लैंड होती है, वो हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। और इसका काम क्या होता है इस हार्मोन्स का आपके बॉडी में? तो ये आपके ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है और शरीर में आपके नमक और पानी, यानी कि NaCl और वाटर को संतुलित करने में भी मदद करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? स्त्रीलिंग हार्मोन्स को हम एस्ट्रोजन कहते हैं, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो मनुष्य के आंसू में जो एंजाइम होता है वो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, जिससे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये इमाइलेज आपके माउथ में एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ब्रेक डाउन करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। टाइलिन जो आपके लार में पाया जाता है, लार में आपके टाइलिन नामक एंजाइम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर जॉन विल्सन ने इनमें से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बम्बई विश्वविद्यालय, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी है। कांसा किसका मिश्रण होता है? देखिए जो कांसा होता है वो तांबा और टीन का मिश्रण होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है आपका, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आँख का वो कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होल है? ठीक है, वर्णक जो है वो होल है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित करता है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा। ठीक है, आइरिस होता है जो क्या करता है, आंखों का रंग निश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न धातुओं में से कौन सा एक प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि तांबा होता है। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? देखिए मराठा नेतृत्व जो था वो किसके हाथों में था? तो आपको बताना है ताराबाई के हाथों में था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति नारा किसने लगाया था? देखिए संपूर्ण क्रांति नारा जो था वो किसने लगवाया था? तो आपको बताना है जयप्रकाश नारायण ने लगवाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब आपसे पूछा जाए कि लाल बहादुर शास्त्री कौन से नारा लगवाए थे? तो जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री ने लगवाया था। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ, किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन इसका क्या होगा, संपूर्ण क्रांति का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को होता है, याद रखना है आपको, 2 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 8 नवंबर के बारे में, तो विश्व शहरीकरण, ठीक है, विश्व शहरीकरण कब बनाया जाता है? 8 नवंबर को बनाया जाता है। और नगर नियोजन दिवस, ठीक है, याद रखिएगा, नगर नियोजन दिवस भी कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 नवंबर को किया जाता है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो भाई बेरी की जब बात आती है तो विटामिन B1 की कमी से हमें बेरी हो जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसको अलुक खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी? तो गयासुद्दीन बलबन को इन्होंने उपाधि दी थी। रत्नावली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए किसके द्वारा लिखी गई है? हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई है। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकारी का महान परखी माना जाता है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि जहांगीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस मुगल सम्राट ने प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस मयूर सिंहासन बनवाया था? तो मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है आपका, रुपया नाम का चांदी का सिक्का सबसे पहले किसने चलवाया था? तो भाई रुपया नाम का जो चांदी का सिक्का था सबसे पहले शेरशाह ने चलवाया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन कौन सा होगा? सी होगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ जो होता है वो सामवेद को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है?
तो तालीकोटा का युद्ध, ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पर अगर बात करते हैं कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था या किसके बीच में हुआ था, तो आपको बताना है महमूद लोदी और बाबर, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, एक मिनट देख लीजिएगा। घाघरा का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो 1529 में, ठीक है, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था, तो महमूद लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। तालीकोटा के युद्ध के बारे में बात करें तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। दक्कन और सल्तनतों विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। देखिए जो खानवा का युद्ध है वो 1527 में खानवा का युद्ध, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तो हुआ था, लेकिन आपका कौन सा युद्ध हुआ था, द्वितीय युद्ध हुआ था। 1540 की बात करें तो बिलग्राम का युद्ध, ठीक है, कौन सा युद्ध भाई, बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ था, याद रखिएगा। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। देखिए रक्तदाब को हम किससे मापते हैं, आपको बताना है, स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को क्या कहते हैं। देखिए जो गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूटेरिन, ठीक है, सॉरी ग्लूटेलिन के नाम से इसे जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो भाई प्रथम भारतीय थे सीवी रमन, जो क्या थे भाई, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उच्च रक्तचाप शरीर के कौन से अंगों को प्रभावित करता है, तो आपको बताना है ब्रेन, वृक्क, ये सारे क्या है भाई, गलत है, दोनों गलत है। यहाँ पर ब्लड की बात कर रहा है तो ये सब राइट है, ठीक है, यानी कि सब रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः कहाँ स्थित है, उत्तराखंड और तिब्बत में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पहली बार किस वर्ष संशोधन किया गया था, तो किस वर्ष संशोधन किया गया था, 1951 में किया गया था। सौर विकिरण का मापन किया जाता है। देखिए सौर विकिरण का जो मापन किया जाता है वो क्या है, आपका पायरोमीटर है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। पसीने में कौन सा पदार्थ होता है भाई, पसीने जो निकलते हैं उसमें कौन सा पदार्थ होता है, तो कुछ यूरिया, कुछ नमक, कुछ लैक्टिक अम्ल, सब होता है, तभी तो ये हमारे लिए क्या होता है भाई, निकलना जरूरी होता है बाहर। कोशिका की किस कोशिकांग को आत्महत्या थैली कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन ए है, लाइसोसोम को आत्महत्या थैली कहा जाता है, या इंग्लिश में सुसाइडल बैग कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, तो प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है, आपको बताना है, राइबोसोम को कहा जाता है। ट्रैफिक पुलिस किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो ट्रैफिक पुलिस जो होते हैं वो गोल्जी काय को कहा जाता है। सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जॉन डाल्टन ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। देखिए पहला गवर्नर जनरल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है, हेस्टिंग थे, वो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए अलमाटी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र किस प्राणी समूह में पाया जाता है, तो आपको बताना है कि आप मोलस्का और आर्थ्रोपोडा दोनों में रक्त का खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन बी यानी कि आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, किस बीमारी में संपूर्ण दांत का रंग स्थायी रूप से लाल और पीला हो जाता है, कौन सी बीमारी है, तो उस बीमारी को क्या नाम होता है, फ्लोरोसिस कहते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, दांत का रंग स्थायी रूप से लाल और पीला होने लगता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चंस हम आपके लिए टॉप 100 लेकर आए हैं, और ऐसे ही आपकी सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी, तो जुड़िए हमारे साथ और क्लास को कंटिन्यू करिए।